बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी के व्लॉग में बात करेंगे। आज जुमे का दिन है और कैदी नंबर 804 ने जी जेल के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ना सिर्फ क्लास ली है बल्कि इनको मुंह बंद रखने के लिए वार्न भी किया है कि ये सब इनको वार्निंग दी गई है इमरान खान की जानिब से कि चुप, अब मज़ीद कोई भी ऐसी हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को नुकसान पहुँचे। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इसके लिए क्या अहकाम जारी किए हैं जेल के अंदर से। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है, अलीमा खान साहिबा जो है अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने जा रही हैं। उनको कमांड देने के हवाले से खान साहब के अभी अहकाम नहीं आए, लेकिन पार्टी के अंदर से खबरें आ रही हैं। आज़म सवाती साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बामे अरूज पर पहुँचे हुए हैं, तो इसको फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा आगे आ जाएँ, लेकिन भाई की बहन के साथ मुलाकात ना करवाना और खान साहब का जेल के अंदर से क्या वाकई कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इस बारे में कुछ खबर है। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आज़म सवाती साहब जो हैं जो इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं, कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाते फिर रहे हैं और क्या कहते फिर रहे हैं, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। जेल के अंदर इमरान खान के साथ जो आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई है उसकी कुछ अंदरूनी कहानी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, अभी ख़बर ये है कि खान साहब ने जेल के अंदर से वार्निंग दी है। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी की सारी लीडरशिप की क्लास ली है। क्लास लेने के बाद उन्होंने सबको वार्न किया है, उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि सब चुप, मुंह बंद, कोई एक दूसरे पर जवाबी हमला नहीं करेगा, एक दूसरे पर लफ्ज़ी बयानबाजी नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टेटमेंट्स मुझे मिल रही हैं, ऐसा मैं आइंदा कुछ भी ना सुनूँ। ये कैदी नंबर 804 ने जेल के अंदर से ताज़ा तरीन डिसीजन लिया है और उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब कोई भी ऐसा, मुझे पता चला कि किसी ने किसी के साथ झगड़ा किया है, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कोई जुमलेबाजी की है, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है, जो आपसी रंजिशें, इस बारे में मुझे कोई ख़बर जो है जेल के अंदर वो नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने फाइनली लीडरशिप को शट अप कॉल दे दी है खान साहब ने। और इस तमाम तर सूरत हाल में एक और बड़ी ख़बर है। ख़बर ये है, और मैं आपको याद होगा अपने पिछले व्लॉग में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो आमने सामने थी, इनकी जो आपसी इख्तलाफात थे, आपसी रंजिशें थीं बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी से पहले, उस वक्त के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान साहिबा जो है बाकायदा तौर पर चार्ज संभालने के लिए वो तैयार हैं पार्टी की बागडोर संभालने के हवाले से। लेकिन उस वक्त मामलात जो हैं वो कुछ और थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस पॉलिटिकल उस वक्त पोजीशन थी वो कुछ और थी। और अभी चूँकि बुशरा बीबी जो हैं उन पर मुख्तलिफ वईद के मुकदमात हैं, वो कैद हैं, जेल में हैं, तो इसी वजह से अब खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी हरकतें हैं, इस लीडरशिप की, इनकी अपनी जो कोताहियाँ हैं, इनकी अपनी जो गलतियाँ हैं, इनके आपसी जो बाहमी झगड़े हैं, वो खान साहब तक पहुँच रहे हैं। और इमरान खान ऑल दो कि इन झगड़ों को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। बाहर क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कारकुनान के साथ क्या कर रही है लीडरशिप, इमरान खान के बयानिए के साथ क्या कर रही है लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से डैमेज कर रही है ये लीडरशिप, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कर रही है ये लीडरशिप। ये ख़बरें उन तक ना पहुँचें, ये ख़बरें ना पहुँचने पाएँ, इसी वजह से उनकी बहन को उन तक मिलने नहीं दिया जाता है, उन तक रसाई नहीं दी जा रही है कि बहन जो है वो भाई से मिलेगी तो ज़ाहिर है तमाम तर सूरत हाल उसके सामने रखेगी, भाई को बताएगी कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, आज़म सवाती साहब जो हैं वो आजकल उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने हर तरह से कि पार्टी की जो कमांड है वो अपने हाथ में ले लें और इस जो मौजूदा झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, इनका फ़ायदा उठाते हुए उनकी ये कोशिशें जो हैं अब खान साहब के इस डिसीजन के बाद अब वो उन पर पानी फिर गया है। लेकिन आज़म सवाती साहब चूँकि वो एक सीनियर लीडरशिप हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं इस पार्टी के लिए, उनको भी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। और उनके साथ जो जो कुछ किया जाता रहा है इस रियासत की जानिब से, इस रियासती इदारों की जानिब से, वो सबके सामने है। तो आज़म सवाती साहब जो हैं अब उनका किरदार इस वजह से मुझे थोड़ा आई एम सॉरी टू से कि मशकूक उसको कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुज़ाकरात को लेकर के जो उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह भी आती हैं। लेकिन ख़बर मैं आपको देने वाली थी, ख़बर ये है कि आप सुनेंगे बहुत जल्दी ख़बर कि अलीमा खान साहिबा को पार्टी की बागडोर बाकायदा इसकी कमांड जो है वो सौंपी जा रही है। और इधर फॉर्म 47
मुसलमान की हुकूमत ने भी जी बाकायदा तौर पर अपने हथियार तेज़ कर लिए हैं। उन्होंने इस वजह से हथियार तेज़ किए हैं कि ये मौरूसियत का जो ताना दिया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये मौरूसियत का ताना जो है अब ये जवाबी हमला, जवाबी वार जो है ये खान साहब पे किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि भाई आप भी तो अपनी बहन को ले आया ना सियासत में। तो अब ये होने जा रहा है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा जो हैं, अगर उनको मिलने दिया जाता है तो वो भाई को बताएंगी कि बाहर लीडरशिप क्या अनोखे कारनामे सर अंजाम दे रही है। और लेकिन कैदी नंबर 804 ने कह दिया है, एक तो लीडरशिप की सजनश की है और दूसरी जानिब उनको कहा है कि चुप साध लें, उनको वार्न कर दिया गया है। और फिर ख़बर ये है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है बाकायदा, खान साहब ने कोई ऐसे अहकामात जो हैं वो नहीं दिए हैं, लेकिन ख़बर है कि अलीमा खान साहबा जो है बाकायदा तौर पर आपको पार्टी की कमांड मतलब डिसीजन मेकिंग में नज़र आएँ, क्योंकि पार्टी की कोर कमेटी के जितने भी इजलास होते थे, डिसीजन मेकिंग होती थी, जो भी सूरत हाल होती थी, अलीमा खान साहिबा उसमें सियासी लीडर के तौर पे उनका वो किरदार नहीं था। हाँ, चूँकि इस पार्टी का जो रहनुमा है, इस पार्टी का जो लीडर है वो उनकी बहन है, तो उस हवाले से उनका किरदार आपने देखा है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वो आपको नज़र आएंगी। अच्छा जी, ये थी खबर जो मैंने आपको दी है। दूसरी तरफ आज़म स्वाति साहब की मैं बात कर रही थी, तो आज़म स्वाति साहब का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है जी सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पे एक उन्होंने चैनल को इंटरव्यू दिया था और जिसमें आपने भी देखा होगा कि कुरान पाक पर हाथ रखकर वो हलफ दे रहे हैं बाकायदा तौर पर और बता रहे हैं कि वजाहतें दे रहे हैं मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के। इसकी अंदरूनी कहानी आज कुछ आपके सामने रखूँगी जिसमें वो बाकायदा तौर पर इंकशाफात कर रहे हैं। और आज़म स्वाति साहब जो हैं अगेन एक तासुर देने की इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है। यानी कि आज़म स्वाति साहब जो हैं, ठीक है, सीनियर सियासतदान हैं, पार्टी के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। क्या आज़म स्वाति के पास वो पावर्स हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज़म स्वाति साहब जो हैं वो उनके पास ये इख्तियारात हैं, इतनी पावर है, उनमें इतनी विल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करें और वो जो है वो मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ कर सके कि मतलब इमरान खान जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है तो फिर क्या गंडापुर, क्या आज़म स्वाति, क्या कोई अमरीकी वफ्द, अमरीकी डॉक्टर्स, क्या मतलब वो सब साइड पे, लेकिन वो फिर डायरेक्ट बात कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी चाहिए। क्यों ये बीच में बिचौले डाले जा रहे हैं? ये आज़म स्वाति साहब का क्या किरदार है, इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी कि बुध को अब ये कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं अमरीकी पाकिस्तान में और आज़म स्वाति साहब कहते हैं जी कि उनके ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जो अमरीका के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े काम कर रही है। ठीक है, उनकी जानिब पे बहुत काम किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैं उनसे राबते में हूँ। अगर मेरा उनके साथ राबता बहाल रहता है तो फिर मैं उनसे मीटिंग्स करूँगा और आइंदा का अमल आपको बताऊँगा। ताहम उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो आइंदा बुध है उस बुध को वो इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात करने जा रहे हैं। जो 5 डॉक्टर्स हैं अमरीकी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके साथ बाकायदा तौर पर किसी न किसी तरह से उनको एंगेज करेंगे और इस्लामाबाद में ये बड़ी मीटिंग होगी। आज़म स्वाति साहब ने ऐलान किया है और कहते हैं कि जो आइंदा आने वाला बुध है, इस मीटिंग के बाद वो बताएंगे कि वो पार्टी के लिए कर क्या रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है, वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर से मैं कहता हूँ कि बातचीत दोबारा से शुरू करें और मैंने खान साहब से कहा था कि मैं आरिफ अलवी और दीगर कुछ लोगों को साथ मिलाकर इस सिलसिले में बात करूंगा। डॉक्टर आरिफ अलवी को इस सिलसिले में वो कहते हैं जी मैंने मैसेज भी दे दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जी वो कहते हैं मैंने मैसेज कर दिया है, मैं उनको भी एंगेज कर रहा हूँ। गंडापुर से भी कहता हूँ कि दोबारा से बातचीत का आगाज़ करें। और साथ ही साथ जी आज़म स्वाति साहब कहते हैं, अच्छा जेल के अंदर जो उनकी मुलाकात हुई है उसकी कुछ अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए जो हैं उनके साथ जब टेलीफोनिक बात होती है, उनसे जब किसी खबर की तस्दीक करनी हो, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो ये ख़बर मिली है कि जेल के अंदर आज़म स्वाति साहब की जब और गंडापुर जिसमें थे खान साहब से जब मुलाकात होती है तो आज़म स्वाति साहब इमरान खान साहब से कहते हैं कि खान साहब अगर आप कहें तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूं। तो खान साहब चूँकि बात कर रहे थे तो उन्होंने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा के बात को टाल गए। तो फिर उन्होंने कहा कि खान साहब अगर आप कहते हैं तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूं। खान साहब फिर मुस्कुरा के टाल गए। वो कह रहे थे कि क्या आज़म स्वाति साहब को क्या कहते, वो ज़ाहिर है सीनियर उम्र में बड़े हैं उनसे। उन्होंने कहा खान साहब मुझे कहें, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ। खान साहब बहरहाल दूसरी बातें करते रहे, पार्टी के दीगर अमूर जो कुछ भी हो रहा है, कारकुनान और जो मतलब मुलाकात में। तो उसके बाद तकरीबन कोई 20 से 25 बार ये बात आज़म स्वाति साहब जो हैं ये मुसलसल उस मुलाकात में दोहराते रहे
اور پھر جب خان صاحب پک گئے سن کے تو خان صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے اعظم تجھے لگتا ہے کہ بات کرنی چاہیے تو تم کرو بات. جس کو وہ کارکنان کو اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے گرین سگنل دے دیا ہے, رضامندی کا اظہار کر دیا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, مذاکرات کے لیے انہوں نے حامی بھر دیا ہے. تو یہ انہوں نے حامی بھری ہے, یہ اندر کی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بہرحال عارف الوی کے حوالے سے اور گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے عارف الوی صاحب کو کہہ دیا ہے اور عارف الوی سے بھی اب بدھ کے روز ملاقات کروں گا اور وہ جو 5 امریکی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا اور پھر میں آئندہ بدھ جو ہے اس کو ملاحہ عمل کا اعلان کروں گا. اور ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ جیل کے دروازے کھول دیتے ہیں. خدا گواہ ہے, اعظم سواتی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خدا گواہ ہے, ایک جانب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اور دوسری جانب اپنے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے میں سو رہا تھا اور مجھے سوتے ہوئے کو جگایا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اڈیالہ جانا ہے اور پھر مجھے اڈیالہ بھیجا جاتا ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے اور پھر میں خان صاحب سے ملتا ہوں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو کہ اعظم سواتی صاحب عوام کو ایک یہ جسچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جی حامی بھر لی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ مذاکرات ہیں. ناظرین گرامی کچھ پس منظر میں جاتے ہیں اور پس منظر میں اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشنز ہونے والے تھے اور خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا گیا تھا, تو عمران خان صاحب نے اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا اس وقت انہوں نے سنجیدہ کوشش کی تھی, وہ بات کرنا چاہتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہا بھی تھا کہ مجھ سے بات کریں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس وقت بات نہیں کی گئی تھی. خان صاحب کے ساتھ انکار کر دیا گیا تھا, کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی تھی خان صاحب کی جانب سے جو کہا گیا تھا. اس وقت خان صاحب نے کہا تھا, اس کے بعد خان صاحب نے کبھی بھی حامی نہیں بھری. ہاں خان صاحب کو آفرز دی جا رہی ہیں, ان کو متعدد پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں. ابھی جیسے اعظم سواتی نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ صبح سوتے ہوئے کو 7 بجے اٹھا لیا جاتا ہے, مجھے جگا دیا جاتا ہے سوتے ہوئے, پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی اڈیالہ جاؤ عمران کے پاس. تو یہ صورتحال ہے. عمران خان نے تب کہا تھا, تب عمران خان کی بات نہیں سنی تھی. اب عمران خان, وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ کون سی حوالات نمبر میں ہے, ان کے علم میں نہیں ہے, ان کو سب پتہ ہوگا. عمران خان کون سی حوالات میں ہیں, یہ جب چاہیں جا سکتے ہیں, یہ عمران خان سے بات کر سکتے ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن سوال آپ کے لیے یہ میں چھوڑے جا رہی ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ایسی کون سی شرائط ہو سکتی ہیں, ایسے کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں, ایسے کون سے نکات ہو سکتے ہیں جس پہ کہ عمران خان جو ہے بات کرنے کے لیے رضامندی نہیں ہو رہا ہے. عمران خان اس طرف آتا ہی نہیں ہے. عمران خان اور نواز شریف میں یہاں پر یہ ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت اور عمران خان میں یہ یہاں پر ڈفرینس ہے کہ عمران خان جو ہے ایسے کون سے نکات ہیں, ایسی کون سی شرائط ہیں کہ جس کو وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. نہ تو وہ NRO لے رہا ہے, نہ وہ کسی ڈیل کی طرف آ رہا ہے, نہ وہ کوئی لچک دکھا رہا ہے, نہ اپنے اصولوں پہ کوئی سمجھوتا کر رہا ہے, اور وہ جیل کے اندر ہے. اور جیل کے اندر ایسے کون سے جو نکات جس کی بھی عمران خان اتفاق نہیں کر رہا ہے. اور عمران خان بھی اگر چاہتا تو وہ وقتی طور پر NRO لے کر باہر چلا جاتا, ڈیل کر لیتا. اور جس طرح سے انہوں نے پھر ڈیلز کی, باہر چلے گئے اور موقع غنیمت سمجھتے ہوئے پھر یہ واپس بھی آ گئے. انہوں نے پھر حکومتیں بھی اپنی بنا لیں, یہ اقتدار میں بیٹھ بھی گئے, انہوں نے ہر بڑا جو ہے عہدہ اپنے پاس رکھ لیا, حکومت اپنی قائم کر لی, اتحادیوں کو ساتھ ملا لیا. انہوں نے جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی, تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے, انہوں نے اپنی مرضی کے سارے کام کر لیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملاقات کر رہی ہے تو اعظم سواتی, گنڈا پور, بیرسٹر صاحب, امریکی وفد, ڈاکٹرز, یہ سب کیا ہے, یہ ڈائریکٹ بھی عمران خان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بتائیے گا ضرور کہ ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جس پہ عمران خان کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. ویلاگ سے اجازت دیجیے. یہ تھا ابھی کا ویلاگ. آئندہ آنے والے ویلاگ میں آپ سے کچھ اہم خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اور جو سوال چھوڑا ہے آپ کے لیے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے.